हमारी बिजी बी नाम की बुक का चैप्टर नंबर 3 है द बैलेड ऑफ अर्ल हेल्डन्स डॉटर। अब अर्ल हेल्डन एक आदमी था, उसकी जो बेटी है, उसकी जो कहानी थी उसकी बेटी की, उसका एक गीत या फिर कह लीजिए उसकी कहानी आपको इस चैप्टर में बताई हुई है। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करने के लिए हम सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, जो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं। ये थोड़े से वर्ड मीनिंग है, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन वर्ड मीनिंग्स को नोट कर लेंगे और आप इन वर्ड मीनिंग्स को भी नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। आपको वर्ड मीनिंग केवल नोट नहीं करने हैं, आपको उन्हें याद करना है, अच्छे से समझना है, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आए और जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपने सारे वर्ड मीनिंग्स तो याद कर लिए होंगे अच्छे से। अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम हो गया द बैलेड ऑफ अर्ल हेल्डन्स डॉटर। अर्ल हेल्डन एक आदमी था और उसकी बेटी की कहानी है इसमें। इसका आपको यहाँ पे मोरल यानी कि इससे जो आपको सीख मिलती है वो दी गई है। इट इज़ नॉट गुड टू बी प्राउड। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। आप सभी जानते होंगे घमंड करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, घमंड नहीं करना चाहिए। समटाइम्स वी लॉस वैल्यूएबल थिंग्स एंड पीपल ड्यू टू अवर प्राइड। हम घमंड के कारण बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें और बहुत ज़्यादा कीमती इंसान को खो देते हैं केवल अपने घमंड के कारण। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। अर्ल हेल्डन हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर। अर्ल हेल्डन की एक सुंदर सी बेटी थी। शी वॉज नोन फॉर हर हॉटी नेचर। अब वो जो लड़की थी उसका जो नेचर क्या था, वो था घमंडी नेचर की थी। वो घमंड करती थी बहुत ज़्यादा, अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड करती थी। मैनी हैंडसम नाइट्स, इसमें के साइलेंट है, इसमें मैनी हैंडसम नाइट्स एंड लॉर्ड्स केम सीकिंग हर हैंड इन मैरिज। बहुत सारे सुंदर यानी कि हैंडसम जो शूरवीर यानी कि योद्धा, अच्छे योद्धा जो लोग थे, और राजा राजकुमार और बहुत सारे देवता उनका हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए आए। लेकिन उसका जो घमंड था, वेन प्राइड, उसका जो वो व्यर्थ घमंड था, डिड नॉट अलाउ हर टू एक्सेप्ट एनी ऑफ देम। उस घमंड ने उसे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करने दिया, उसे किसी को भी एक्सेप्ट करने की अनुमति नहीं दी या किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करने दिया। हर कंडीशन वॉज दैट शी वुड मैरी ओनली द मैन हु कुड कट द लॉक्स ऑफ 6 प्रिंसेस एंड ब्रिंग दैम टू हर एज मैरिज फी। यानी कि उसकी एक शर्त थी। उसकी शर्त क्या थी कि वो केवल उस आदमी से शादी करेगी जो 6 राजकुमारियों के बालों का गुच्छा काट के उसके पास लाएगा, एक शादी की फीस के तौर पे। यानी कि शादी की फीस के तौर पे उसे क्या चाहिए था? 6 राजकुमारियों के बालों का गुच्छा चाहिए था। अब गलत बात है, घमंड ज़्यादा था उसमें। अब days passed by but no man could fulfill this difficult condition। अब देखो उसकी कंडीशन तो ये थी कि 6 राजकुमारियों के बाल काट के लाने। अब ऐसे कौन कटवाने देगा अपने बाल? अरे भाई सैनिक है उनके यहाँ, वो कैसे कटवाने देंगे? तो डेज पास बाय, दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी आदमी उसकी जो ये शर्त थी, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो शर्त थी, उसको कोई फुलफिल नहीं कर पाया, कोई इसको पूरा नहीं कर पाया। वन डे अर्ल हेल्डन्स डॉटर स्टूड ऑन द सी शोर। अब एक दिन जो ये अर्ल हेल्डन की डॉटर थी, ये समुद्र के किनारे खड़ी थी। लुकिंग अक्रॉस द वाटर्स, जो समुद्र का पानी था उसकी ओर देख रही थी। सी सा अ बोट विद वेलवेट सेल्स एंड गोल्डन मास्ट्स सेलिंग टुवर्ड द शोर। उसने देखा कि एक
नाव आ रही है किनारे की तरफ, यानी कि उसकी तरफ एक नाव आ रही है, जिसमें जो आपने देखा होगा जो पहले नाव होती थी तो उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कपड़े लगे होते थे बड़े बड़े। तो उनको जैसे कि ये जो कपड़े हैं ये वेलवेट, यानी कि वेलवेट एक तरह का कपड़े का प्रकार होता है। मखमली कपड़ा लगा हुआ था, इस कपड़े को सेल्स कहते हैं, याद रखिए। एंड गोल्डन मास्क, और जो इसके जो मास्ट यानी कि जिन खंभों पे कपड़ा बंधा हुआ था ये गोल्डन थे, ये सोने के थे। अब ये जो नाव थी जिसमें इस तरह की चीज़ें थी, ये नाव उसकी तरफ आ रही थी, यानी किनारे की तरफ आ रही थी। ए यंग हैंडसम नाइट alighted फ्रॉम द बोट एंड वॉकड टुवर्ड द लेडी। अब जो एक नौजवान और हैंडसम यानी कि सुंदर दिखने वाला एक शूरवीर योद्धा था, वो बोट में से उतरा और उस लेडी की तरफ, अर्ल हेल्डन की डॉटर की तरफ बढ़ने लगा, मतलब चलने लगा। अब शी said to herself with a sarcastic laughter, here comes another man to go back defeated। उसने कहा कि उसने खुद से कहा, एक व्यंग्यात्मक हंसी मतलब उसकी मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए अपने आप से ही कहा कि यहाँ एक और आदमी आया है वापस जाने के लिए हारने के बाद। अब आगे क्या होता है देखते हैं। द नाइट केम टू हर एंड सेड हैप्पीली, ग्रेसियस लेडी, आई हैव वॉन द लॉक्स ऑफ 5 princesses बियॉन्ड द सी। अरे ओ दयालु औरत, अरे ओ दयालु लड़की, मैंने 5 राजकुमारियों के बालों का गुच्छा जीत लिया। मैं ले आया हूँ उस सी के दूसरी तरफ, मतलब बियॉन्ड, मतलब उस सी के दूसरी तरफ जो 5 प्रिंसेसेस थी, मैं उनका बालों का गुच्छा ले आया हूँ। आई हैव क्लिप्ड दीज गोल्डन ड्रेसेस टू डेकोरेट योर ड्रेस। मैं ये गोल्डन जो बाल हैं, ये जो गोल्डन कलर के बाल हैं, ये आपकी ड्रेस को सुंदर दिखाने के लिए लाया हूँ, आपकी ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए लाया हूँ। ओनली वन मोर, जस्ट वन मोर इज वांटिंग। केवल एक और चाहिए, केवल एक और चाहिए। 6 की 6 मतलब आपकी शर्त को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने 6 लॉक्स मांगे थे, 6 बालों के गुच्छे मांगे थे। 6 में एक कम, मतलब कि 5 वो ले आया है। चलिए। द हैंडसम नाइट वॉज very hopeful that she would appreciate him for his hard labor and agree to marry him। जो वो हैंडसम नाइट था, यानी कि जो वो सुंदर सा शूरवीर था, वो पूरी आशा रखता था, उसे पूरी उम्मीद थी कि जो ये जो लेडी है, ये जो घमंडी औरत थी, वो उसे पक्का उसकी प्रशंसा करेगी, और क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, और वो मान जाएगी कि इससे शादी कर लूँ, मतलब वो उससे शादी के लिए मान जाएगी, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि उसमें इतना घमंड है। वो तो सोचता था कि ये अच्छी लड़की है, तभी तो उसने उसे ग्रेसियस लेडी यानी कि दयालु औरत कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। बट द प्राउड गर्ल ब्लंटली रिफ्यूज्ड। उसने उसको बहुत बुरी तरह से मना कर दिया। अब द इंसल्टेड नाइट बिकेम वेरी एंग्री। उसे बहुत गुस्सा आया। ही वॉन्टेड टू टीच हर अ लेसन। उसने सोचा इसको एक सबक सिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, ही क्विकली कॉट होल्ड ऑफ हर एंड क्लिप्ड आउट अ गोल्डन लॉक ऑफ हेयर। उसने उसको एकदम से पकड़ा और उसके बाल काट लिए, उसके बालों का एक गुच्छा काट लिया, उसके गोल्डन बालों से गुच्छा काट लिया। ही स्विफ्टली लेफ्ट द प्लेस आफ्टर टेलिंग हर दैट गो वीप प्राउड मेडन, द टेल इज फुल टुडे। उसने तेजी से वो भागने लगा वहाँ से, मतलब उस प्लेस को छोड़ने लगा, और क्या कहते हुए उसने छोड़ा वो प्लेस, गो वीप, जाओ रो लो, प्राउड मेडन, अरे वो अभिमानी स्त्री, द टेल इज फुल टुडे, आज ये कहानी पूरी हो गई। तो इसी के साथ जो वो घमंडी औरत थी उसको सबक मिल गया। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम सीखते हैं कि कभी भी घमंड मत करना। थैंक यू।